छत्तीसगढ़ की सियासत में शराबबंदी का मुद्दा लंबे समय से राजनीति का विषय रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे ने जमकर तूल पकड़ा और राज्य में शराबबंदी को लेकर जमकर सियासत हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है और विष्णुदेव सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब नई शराब दुकान नहीं खोलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की 6वीं बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। प्रदेश में अभी 660 देसी विदेशी शराब दुकानें संचालित हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने 16 वर्ष पुरानी आबकारी नीति में बदलाव किया है। सरकार के इस निर्णय को शराबबंदी की ओर अग्रसर कदम माना जा रहा है। हालांकि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का कोई वादा नहीं किया है। इसके बाद भी सरकार शराब पर अंकुश लगाने की दिशा में दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि प्रदेश की चुनावी सियासत में शराबबंदी बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2018 में चुनावी घोषणा पत्र में भी शराबबंदी का वादा किया था। ये वादा करके भूपेश सरकार सत्ता में आई थी, मगर शराबबंदी नहीं हुई। लेकिन अब भाजपा सरकार को इस मुद्दे को भुनाने का मौका मिला है, तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा हमारी सरकार पर सवाल खड़े करते थे। भाजपा ने शराबबंदी का वादा किया था, अब उसे पूरा करना चाहिए। कांग्रेस ने नई शराब दुकान न खोलने को सरकार का प्रोपेगेंडा बताया। मंत्रिपरिषद की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 का अनुमोदन किया गया है और हमने यह निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। देखिए, वादा तो किया था शराब दुकानें कम करने का, नहीं शराब दुकानें खोल के आप क्या कर रहे हैं? आप तो 5 साल तक हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे कि हम शराबबंदी नहीं लागू कर रहे हैं। आपने वचन दिया था, अब आप शराबबंदी लागू करिए, कम से कम दुकानों में कटौती करिए। ये क्या बात हुई कि नई शराब दुकान नहीं खोलेंगे? ये प्रोपेगेंडा है। तो बड़ा फैसला और यहाँ पर सियासत भी बढ़ गई। चलो इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वासु शर्मा जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप लोग ने वादा किया था शराबबंदी को लेकर। जब कांग्रेस की सरकार थी, लगातार आप कांग्रेस सरकार को कोसते थे कि शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, और आपने शराब की दुकानों में कटौती की भी बात कही थी। लेकिन आपने यहां सिर्फ यह फैसला लिया है कि नई शराब दुकानें नहीं खोलेंगी। मित्र बैठे उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए साहू जी, जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तो उन्होंने माताओं बहनों से झूठा वादा किया था और झूठा वादा गांठ में गंगा जल की कसम लेके कि हम सरकार में आते साथ शराबबंदी कर देंगे। तो इस मुद्दे को विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख रूप से उठाया कि आपने जनता से और खास करके महिलाओं बहनों से जो झूठा वादा किया था उसको आप पूरा कीजिए। लेकिन सरकार 5 साल तक शराबबंदी नहीं की और शहर में आप देखे होंगे, शहर में प्रीमियम शॉप खुला दी गई और झूठा वादा करके छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से इन्होंने वोट तो ले लिया। लेकिन 5 साल बाद जब जनता का समय आया तो जनता ने बता दिया कि आपने तो झूठे वादे किए थे, उसका असर ये हुआ कि आज विपक्ष में बैठी है। देखिए, कोई भी शराब दुकान का जब भी वो होता है, अनुमोदन होता है जब हर साल का, तो उसका एक बजट होता है इसमें कि आवक कितना होगा। इन्होंने हमेशा उस कमाई को बढ़ाया, हर साल बढ़ाया, लगातार बढ़ाया कि आंकड़े के तौर पे 2023-24 में 6800 करोड़ रुपए का टैक्स मिला, जो 300 करोड़ रुपए को अधिक था। जो इनका वो था साल का, उससे 300 करोड़ रुपए अधिक था। तो कहां ये शराबबंदी के लोग अग्रसर हो रहे थे? देखिए, हमने घोषणा पत्र में वादा नहीं किया। रमन सिंह जी की सरकार थी तो सरकारीकरण इसी उद्देश्य से किया गया था कि धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार इस ओर अग्रसर है। देखिए, हमने एक नई मदिरा दुकान खोलने का नहीं निर्णय किया, एक भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। शराब में जो कोचिया इनकी सरकार में बस गए थे उसको भी हटाएंगे
उसको भी कठोर रूप से कार्रवाई करके हमारी प्रशासन लगी हुई है कठोर रूप से अवैध शराब के मामले में। तो मुझे लगता है कि जनता से जो वादा कांग्रेस करती थी वो नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में नहीं होती, घोषणा पत्र ऐना होता है पार्टी का। अगर घोषणा पत्र में था तो कांग्रेस को एक काम करना चाहिए। देखिए हमारे घोषणा पत्र में नहीं, उसके बाद भी हमारी सरकार कैबिनेट में ये निर्णय ले रही है। तो मुझे लगता है कि हम निश्चित तौर पर ये इसको शराब को निश्चित रूप से जल्द जो कोचिया और इसके माध्यम से जो शराब बिक्री होती है, अवैध शराब बिक्री होती है, उसको त्वरित कड़ाई करके उसे रोकने का काम भी करें। ठीक है जावेद खान जी, बीजेपी की घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं था कि वो शराबबंदी करेंगे, लेकिन अगर ये फैसला लिया गया है कि नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी तो ये फैसला अच्छा तो है, फिर इसमें खामी क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथी प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। देखिए, दो मुहावरों के साथ मैं अपनी बातों को शुरू करूंगा। आपने सुना होगा, कहावतें हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। देखिए, 2003 से 2018 तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसका सरकारीकरण और शराब की बोतलों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फोटो तक चस्पा करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शराबखोरी के मामले में पूरे देश में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर हुआ करता था। आज ये कह रहे हैं कि जो ये हाथी के दांत जो खाने के और दिखाने के और है, जो मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं ना एक भी शराब की दुकान नहीं खोलेंगे। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाए। लेकिन साथ ही साथ हमने प्रदेश में एक भी नई शराब की दुकान नहीं खोली। 100 शराब की दुकानों को बंद करने का कार्य हमने किया। दूसरी बात, जो शराबखोरी के मामले में 5वें स्थान पर छत्तीसगढ़ हुआ करता था, उसे 18वें स्थान पर पहुंचाने का कार्य हमने किया। ये अभी कह रहे थे ना, जो 6,800 करोड़ रुपए का जो मुनाफा हुआ, ये मुनाफा भी कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। हमने शराब की कीमतों में वृद्धि की ताकि बहुत ज्यादा लोगों की आसानी तक पहुंच ना पाए और शराब की खपत पीने वालों में कमी आई, इसीलिए 18वें नंबर पे पहुंचा और सरकार का राजस्व बढ़ा। अब देखिए, जब ये विपक्ष में थे तो ये हमें याद दिलाते थे कि शराबबंदी की घोषणा आपने की थी। एक झूठी बात अभी इन्होंने कहा कि हाथ में गंगा जल लेकर के कहा था। गंगा जल हाथ में जरूर लिया गया था, लेकिन वो किसानों का कर्ज माफी के लिए लिया गया था, समर्थन मूल्य के लिए लिया गया था। लेकिन शराबबंदी के लिए, अपवित्र चीज के लिए हम पवित्र चीज हाथ में नहीं रखते हैं। ये चीज भारतीय जनता पार्टी को लेकिन जावेद खान जी, घोषणा पत्र में तो था ना, घोषणा पत्र में तो जिक्र तो किया था ना आपने। हमारे घोषणा पत्र में जिक्र था, ठीक है। हमारी अब सरकार नहीं है, अब बीजेपी की सरकार बनी है, तो प्रदेश की माताओं बहनों की मांग तो अभी खत्म नहीं हुई होगी। वो तो चाहती है ना कि प्रदेश में शराबबंदी हो। प्रदेश की माताओं बहनों की मांग को पूरी करते हुए प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं लागू करते हैं? ये सीधे शराबबंदी लागू करें। ठीक है, लेकिन बड़ी हैरानी होती है, अगर मैं छत्तीसगढ़ की जनता के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो बड़ी हैरानी होती है। जब बीजेपी विपक्ष में थी वो शराबबंदी की मांग करती थी, और जब आप सरकार में थे आपने तो वादा भी किया था घोषणा पत्र में, आपने शराबबंदी नहीं किया। जब आप विपक्ष में पहुंच गए तो आप शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। बस मांग ही होती है, लेकिन शराबबंदी की ओर मुझे लग रहा है कि सरकार अभी नहीं बढ़ रही है। वासु शर्मा जी, ऐसा क्यों होता है कि जब विपक्ष में होते हैं तभी आप लोग शराबबंदी की मांग करते हैं, और जब सरकार में होते हैं, जब आपके पास वाकई में अधिकार होता है कि अगर आप चाहते एक नोटिफिकेशन के जरिए, एक पत्र के जरिए आप लोग पूरे प्रदेश में शराबबंदी कर सकते हैं, उस वक्त नहीं करते हैं। लेकिन जैसे विपक्ष में पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी मांगे आप लोग शुरू कर देते हैं, शराबबंदी कीजिए, शराबबंदी कीजिए। कांग्रेस सत्ता में थी, शराबबंदी नहीं की। अब आप सत्ता में, शराबबंदी की बात नहीं हो रही है, नई दुकान नहीं खोलेंगे, इसकी चर्चा हो रही है बस। देखिए साहू जी, मैं यही कह रहा था कि भाई अगर किसी का घोषणा पत्र किसी का आईना होता है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते तो घोषणा पत्र में डालने का आपको अधिकार नहीं है। अगर घोषणा पत्र में डाले हैं तो आपने छल कपट की राजनीति की है जनता के साथ। 5 साल भोली भाली जनता। लेकिन आपको नहीं लगता अगर आप शराबबंदी की मांग कर रहे थे जब आप विपक्ष में थे, तो जब आप सरकार में हैं तो आपको वो पूरा कर देना चाहिए, फिर आपको मांग नहीं करनी चाहिए?
देखिए भागीरथी जी, वही बता रहा हूं मैं, विपक्ष के धर्म के नाते हमने ये सवाल कांग्रेस से पूछा क्योंकि घोषणा पत्र इन्हें लाया था। और निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं कि सरकार के अभी कैबिनेट में निर्णय हुआ, आगे भी बहुत अच्छे निर्णय होने वाले हैं, समय आपको दिखेगा शराबबंदी की। और हमारी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और लगातार इसको कम करने का प्रयास करेगी। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हमने अपनी सरकार में 100 से ज्यादा शराब दुकानों को बंद किया है। आप सिर्फ नई शराब दुकानें खोलने की बात नहीं खोलने की बात कर रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ साहू जी, ऐसा कुछ भी जावेद नहीं खान हुआ जी, है आऊंगा आप ही के पास, छत्तीसगढ़ आऊंगा, के बस आप 2 लोग ही हैं हमारे साथ। साहू जी, ऐसा छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप राजधानी में आ जाएंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में देख लेंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी प्रीमियम शॉप नहीं हुआ करती थी। प्रीमियम शॉप तक शहर के अंदर खोल के, ये कहां से नई दुकान चालू नहीं की है। आप शहर में कोई भी शहर में घूम लीजिए, चाहे रायपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे महासमुंद हो, चाहे धमतरी हो, हर जगह आपको प्रीमियम शॉप मिलेगी। और तो और कोरोना काल में सरकार ने तब हट कर दिया, लोगों को जब दवाई की जरूरत थी तो इन लोगों ने CSML ऐप बना के लोगों को घर तक शराब पहुंचाई। छत्तीसगढ़ की सरकार होम डिलीवरी तक का काम शराब में पहुंचाई। तो ये कैसे भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे? एक तरफ झूठे वादे करते हैं और लोगों को घर तक। जावेद खान जी, होम डिलीवरी करेंगे फिर आप शराबबंदी की मांग करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? पार्टी सवाल करते हैं आपको। ठीक है जावेद खान जी, ऐसे कैसे चलेगा? होम डिलीवरी कराएंगे आप लोग, फिर आप लोग जब विपक्ष में होंगे तो शराबबंदी की मांग करेंगे। देखिए भागीरथी जी, अभी इन्होंने एक खुला झूठ कहा। इन्होंने प्रीमियम शॉप की बात की, लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा कि जो शराब की दुकानें थी उसी को प्रीमियम शॉप के रूप में तब्दील किया गया। ये झूठ परोसते आए थे विपक्ष में और आज भी ये झूठ परोस रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ना कि कोरोना काल में घर पहुंच सेवा हमने दी, हाँ हमने दी, क्योंकि जिस तरह से रायपुर में कुछ शराब के आदी लोग शराब नहीं मिलने की वजह से एसिड जैसी चीजों को पी करके अपनी जान देने पर आतुर हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की सरकार ने शराब जो पीते हैं, जो आदी हो गए, उनके लिए हमने ये कार्य किया था। प्रदेश की सरकार घर तो जबरदस्ती पहुंचा नहीं रही थी, जो आदी है वही घर मंगवा रहा था। अगर जिसको नहीं पीना था वो तो नहीं मंगवा रहा था, ये पहली चीज। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ना कि जावेद जी, अगर इस तरह की सोच होगी तो मुझे लगता है शराबबंदी की तरफ कैसे सरकार आगे बढ़ेगी? फिर तो एक रीजन ये होगा ना भाई, जिसको पीना वो पिएगा, जिसको नहीं पीना वो नहीं पिएगा। वो मेरी बात पूरी नहीं हुई। दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात ये बोले हम विपक्ष का धर्म निभा रहे थे। तो विपक्ष का धर्म निभाने के लिए जब हमने समिति बनाई सत्यनारायण शर्मा जी के अगुवाई में, उस समिति में पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक आकर के शामिल नहीं हुआ। आज शराबखोरी की क्या परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, उसे देखने के लिए विपक्ष की आपको जरूरत क्या है? मैं तो कह रहा हूं विपक्षी विधायकों की जरूरत क्या है? सरकार के हाथ में पावर है, सरकार के हाथ में सब सत्ता है, सरकार को विपक्ष के विधायकों की जरूरत क्या? भाई आप निकालिए सीधे नोटिफिकेशन, आप निकालिए आदेश शराबबंदी का। ऐसे तो आप लोग जो भी फैसले लेते हैं उसमें किसी विपक्ष की राय लेते नहीं है, लेकिन वो मुद्दा जिस पर आपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया है उस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के विधायक हमारे साथ नहीं थे, उसकी आवश्यकता क्या है? ठीक है, चलिए यही सवाल मैं आपके नीचे पूछ लेता हूं। वासु शर्मा जी, ठीक है, यही सवाल पूछ लेता हूं। वासु शर्मा जी, जब कमेटी बनाई गई थी उस वक्त आप लोग के विधायक जाते ही नहीं थे। जावेद खान जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, जावेद खान जी को ये पता होना चाहिए कि इन्होंने घोषणा पत्र में क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछ के डाला था क्या कि हम शराबबंदी करेंगे? अच्छा, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछ करके नहीं डाला था तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसमें सहयोग नहीं करेंगे? मतलब वो हर वो कार्य में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सहयोग नहीं करेंगे। अगर आप शराबबंदी के पक्ष में थे तो एक बार भी उस समिति में, कई बार आपके विधायकों को कहा गया कि समिति में आइए, और बिहार और गुजरात में शराबबंदी से ऊपर का घोटाला इन्होंने शराब में कर दिया। तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि चारू भट्टी में 2 दारू बिकती थी, एक तो इनके जेब में जाता था, एक सरकार के खजाने में जाता था। आज भी वो उनके अधिकारी, कई अधिकारी जेल के अंदर है। तो ऐसा उनका काम है जो शराब में लूट। ठीक है, समय कम है, थोड़ा सबको समय ले लेते हैं, समय कम है। जावेद जी समय कम है, वासु जी पूरा कर लेंगे, फिर आप अपनी बात रखिएगा। वासु जी कंप्लीट कीजिए। जी देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, जो सरकार शराब में भ्रष्टाचार करना चाहती थी, वो आप समझ लीजिए कि उनकी नीयत क्या होगी। वो शराबबंदी की ओर नहीं बढ़ता है। ये कमेटी की बात, कमेटी का मतलब है, कमेटी बनाने का मतलब है शराबबंदी की ओर अग्रसर हो, लेकिन एक भी कमेटी क्या सुझाव दी,
कमेटी ने क्या काम किया कुछ भी पता नहीं है। ठीक है वासु जी, विधायकों मुझे नहीं लगता है कि ये सारे मुद्दे थे, शायद हो सकता है इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने दोबारा कांग्रेस की सरकार को नहीं चुना। लेकिन अब आप सरकार में, अब आप कांग्रेस की नियत की बात ना करें, मुझे लगता है बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में। अब आपकी नियत क्या है, आपका इसमें अगला एक्शन प्लान क्या है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता आपके कार्यकाल में प्रदेश में शराबबंदी होते हुए देखेगी, या फिर बस इसी तरह की खानी पूर्ति होती रहेगी कि हम नई शराब की दुकानें नहीं खोल रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे? पूरी तरह से पूर्ण शराबबंदी प्रदेश में होगी कि नहीं होगी? आप लोग की रणनीति क्या, नियत क्या? जी निश्चित तौर पे साहू जी, मुख्यमंत्री जो इस ओर चिंता कर रहे हैं, और निश्चित तौर से आगे आने समय में आपको सरकार दिखेगी। निश्चित तौर पे शराब की जो बात है उसको मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में आपको पूरे सार्वजनिक करेंगे कि उनकी नियत क्या है और क्या है। आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा जो कांग्रेस सरकार में हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं हुआ। ठीक है जावेद खान जी। देखिए, मैंने फिर से कहा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। इन्होंने नहीं कहा, लेकिन पूरा इतना लंबा चौड़ा जावेद खान जी, ये मुहावरा तो मुझे लगता है आप लोग की सरकार के ऊपर भी फिट बैठता है। इन्होंने यही नहीं कहा कि हम करेंगे। इन्होंने कहा क्या कि हाँ, आने वाले 5 साल में आप देखेंगे शराबबंदी होगी। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार की बात, प्रदेश में 44,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार शराब पे इन्होंने किया। ईडी तो इनके हाथ की कठपुतली बन गई है। अगर आज ठीक है, लेकिन जावेद खान जी मुझे बताइए, आपके नेता, जब आपके नेता कहते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी कैसे होगी, शराब का इस्तेमाल तो हम पूजा पाठ में भी करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन आप भी जानते होंगे, तो इस तरह की अगर मंशा होगी तो मुझे बताइए कि कैसे शराबबंदी होगी? विपक्ष की पार्टी किस मजबूती के साथ सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी शराबबंदी को लेकर? क्या आप लोग की तरफ से कोई बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश भर में हर क्षेत्र से दिखाई देगा? देखिए, शराब एक सामाजिक बुराई है, इसके लिए जागरूकता भी बहुत जरूरी है। और हम जो कर रहे थे वो जागरूकता के साथ में समिति बना करके कार्य कर रहे थे। इनके एक व्यक्ति अगर उस समिति में शामिल होते तो उन्हें पता चलता कि हमने क्या किया। नहीं ठीक, मेरा सीधा सवाल, कांग्रेस प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करने वाली है? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, जागरूकता के साथ करेगी। हम इस कुरीति को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव भी बनाएंगे कि अब आप सत्ता में है, आप पूर्ण शराबबंदी करिए, आप केवल दिखावे की राजनीति मत। ठीक है, एक अहम सवाल वासु शर्मा जी, 6,800 करोड़ 2023 में राजस्व मिला था, और मुझे लगता है अगर छत्तीसगढ़ के बजट के हिसाब से जाएं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। क्या सरकार इसको ऐसा मैनेज नहीं कर सकती है कि, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो राजस्व मिलता है उसको लेकर थोड़ा सरकार झिझकती है कि हमको पूर्णतः शराबबंदी करने की नहीं करनी है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पूर्णतः शराबबंदी हो गई है, हालांकि फिर भी वहां पर दूसरे तरीके से शराब मिलती है, लेकिन वो सरकार उस पर भी रोक लगाएगी तो पूर्णतः हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में इन चीजों पर सरकार काम कर रही है, राजस्व को लेकर काम करेगी, और धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ क्षेत्रों में, या फिर एक साथ, मुझे लगता है अगर धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में अगर शराबबंदी कर लें, जैसे रिहायशी इलाके अगर वहां से कुछ किलोमीटर होते हैं जहां पर जो शराब की दुकान है उसको बंद कर दी जाए, ऐसे कुछ बड़े स्टेप्स उठाएगी आने वाले दिनों में सरकार? निश्चित तौर पे आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ेगा। एकदम से शराबबंदी नहीं हो सकती, इनके टाइप झूठा वादा करके नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो बात रखी निश्चित तौर पे वैसे ही हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। चलिए, मुझे लगता है कि अगर एक पॉजिटिव के साथ अगर आप लोग सरकार की तरफ से काम करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि नशा एक सामाजिक बुराई है, इसको हमेशा खत्म करना चाहिए और सरकार की इसमें बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, वासु शर्मा जी, जावेद खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई एक बड़ा फैसला है, अगर नई दुकानें नहीं खोलनी बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये बुराई बढ़ तो नहीं रही है, लेकिन जो बुराई है अब सरकार को उसको कम करने की आवश्यकता है। और कैसे कम किया जाए, सरकार को रणनीति बनाकर और विपक्ष को भी सहयोग करके, चाहे आंदोलन के तौर पर करे या किसी भी तरह से सहयोग करे, लेकिन इस बुराई को खत्म होना आवश्यक है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।